हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्र के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी की के बारे में। हम देखने वाले हैं प्राइमरी की क्या होते हैं और प्राइमरी की कैसे यूनिक कंस्टेंट और नॉट नल कंस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन ही है। और प्राइमरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है माई एसक्यूएल में। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेंगे और आप लोगों को इस वीडियो से प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने यूनिक कंस्टेंट के बारे में बात करा था, तो अगर आप लोगों को यूनिक कंस्टेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जाके पहले यूनिक कंस्टेंट को समझिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं प्राइमरी की के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझ लेते हैं प्राइमरी की के बारे में। अब प्राइमरी की in MySQL is a column or set of columns that uniquely identifies each row in a table। यानी कि प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम है जो कि पूरे रो को, यानी कि जो एक पूरा का पूरा मेरा डेटा सेट होगा उसको वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, या फिर यूनिक आइडेंटिफायर भी हम प्राइमरी की को बोलते हैं। तो अगर आप लोग अपने आसपास देखें तो हर एक चीज कहीं ना कहीं एक प्राइमरी की से एसोसिएटेड रहता है। अगर आप अपने ऑफिस की बात करें तो आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपका प्राइमरी की हो गया। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका रोल नंबर एक प्राइमरी की हो गया। आप अगर कार की बात करें तो उनका नंबर प्लेट एक प्राइमरी की हो गया। तो किसी भी एक चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिपीट ना हो सके उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक कंस्टेंट। तो प्राइमरी की जो है वो नॉट नल और यूनिक कंस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि प्राइमरी की कभी रिपीट भी नहीं हो सकता है और वो कभी नल वैल्यू भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये नॉट नल और यूनिक का कंस्टेंट भी है। ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की विच इज मैंडेटरी फॉर एफिशिएंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल। यानी कि एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की रखें तो वो बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं रख सकते हैं, हम बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसको हम फिर कॉम्पोजिट की के कॉन्सेप्ट में लेते हैं और ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पूरे के पूरे डेटाबेस का। इसलिए एक टेबल में एक प्राइमरी की रखना सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है। फीचर्स ऑफ प्राइमरी की, सबसे पहला फीचर है यूनिकनेस। तो ईच वैल्यू इन प्राइमरी की कॉलम मस्ट बी यूनिक, यानी कि जो डेटा है या फिर जो की है वो यूनिक रहना चाहिए। नॉट नल वैल्यूज, प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंगल प्राइमरी की पर टेबल, एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकता है। अगर हम एक और प्राइमरी की कॉलम ऐड करते हैं तो उसको हम कॉम्पोजिट की के कॉन्सेप्ट में ले आते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट, तो प्राइमरी की को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में ही एक कंस्टेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। और आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि वो अपने आप इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे कि आईडी, तो हमें बार बार मैनुअली आईडी डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं और उसमें हम ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट कर देते हैं तो आईडी जो मेरा एसक्यूएल सर्वर है वो अपने आप ही उसको +1 करता जाएगा। तो सिंटेक्स प्राइमरी की का बहुत ही आसान है। उस कॉलम को, जिस भी कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाना है उसके आगे हम प्राइमरी की कीवर्ड लिख देंगे। अगर हमें कॉम्पोजिट प्राइमरी की यूज करना है, यानी कि एक से ज्यादा कॉलम्स को हमें प्राइमरी की बनाना है, तो उस केस में जो मेरा सिंटेक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम सारे कॉलम्स को डिफाइन करने के बाद लास्ट में हम प्राइमरी की यूज करेंगे कीवर्ड, और ब्रैकेट में जो भी कॉलम्स हमें इंसर्ट करने हैं, जिन भी कॉलम्स को हमें प्राइमरी की बनाना है कंपोजिट प्राइमरी की के फॉर्मेट में, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर हमें एग्जिस्टिंग टेबल में कोई एक कॉलम को प्राइमरी की बनाना है तो हम ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू बना सकते हैं, जो कि हम पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं MySQL वर्कबेंच में इसको प्रैक्टिकली समझने। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच में और चलिए प्राइमरी की को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं प्रोडक्ट्स के नाम से। तो मैं कर देता हूं क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से कॉलम्स होंगे। सबसे पहले होगा प्रोडक्ट आईडी, जो कि होगा एक इंटीजर, और इसको हम प्राइमरी की भी बना देते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम, जो कि एक वैरचर होगा, को मैं दे देता हूं 50, और फिर मैं ले लेता हूं प्राइस मैं दे लूंगा इंटीजर फॉर्मेट में, और इस टेबल को हम क्लोज कर देते हैं। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा जो प्रोडक्ट्स टेबल है वो यहाँ पर बन चुका है। अब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, डिस्क्राइब प्रोडक्ट्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के ऊपर एक की आ चुका है, जो कि है क्या, प्राइमरी। यानी कि ये
प्रोडक्ट आईडी कॉलम जो है वो हमारा प्राइमरी की बन चुका है। और अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बेशक हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज नहीं किया है, बट फिर भी यहाँ पर नल का जो बूलियन है वो नो आ गया है। क्यों? क्योंकि नल वैल्यू प्राइमरी की एक्सेप्ट नहीं करता है। बाकी प्रोडक्ट नेम और प्राइस में हम नल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब एक डमी डेटा ऐड कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट्स टेबल में। तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, फिर मैं यूज कर लूंगा वैल्यूज। वैल्यूज में मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट आईडी 1, मैं डाल देता हूँ लेट सपोज मिल्क, और कॉस्ट इसका डाल देता हूँ 50। और एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ मैं 2, लेट से वेजिटेबल्स, और प्राइस इसका डाल देता हूँ 230, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स करता हूं तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स एडेड हैं इस टेबल में वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट है मिल्क जिसका प्राइस है 50 रुपीज। दूसरा प्रोडक्ट है वेजिटेबल्स जिसका प्राइस है 230 रुपीज, और इसके जो प्रोडक्ट आईडी है वो 1 और 2 है। अब अगर मैं सेम प्रोडक्ट आईडी से कुछ और भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेट सपोज प्रोडक्ट आईडी 1 पे मैं डालना चाहता हूँ लेट्स से स्वीट्स, ठीक है, और इसका प्राइस मैं कर देता हूँ 150 रुपीज। और अब अगर मैं इसको इंसर्ट करने जाऊंगा तो यहां पर मुझे एक एरर आ जाता है, और एरर में क्या बोलता है, डुप्लीकेट एंट्री। किसमें? प्रोडक्ट्स डॉट प्राइमरी, यानी कि प्रोडक्ट कॉलम में प्राइमरी की में एक डुप्लीकेट एंट्री हुई है, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट आईडी है वो डुप्लीकेट हुआ है। अब अगर मैं इसको चेंज करके 3 कर देता हूं जो कि मेरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये सक्सेसफुली मेरा जो है वो क्वेरी रन हो जाएगा। तो अब मेरा ये सक्सेसफुली रन हो गया है। इसको मैं फिर से सेलेक्ट स्टार अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम स्वीट्स भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं बहुत सारे डेटा को इंसर्ट कर रहा हूं तो मुझे जो प्रोडक्ट आईडी है वो मैन्युअली इंक्रीज करना पड़ रहा है, और मुझे याद रखना पड़ेगा कि मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट आईडी क्या था, ताकि मैं अगला प्रोडक्ट आईडी उसमें इंसर्ट कर सकूं और वो रैंडम ना रहे। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं एक नया टेबल बना लेता हूं, क्रिएट टेबल, लेट्स से स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स का क्या क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी जो कि हो गया इंटीजर, और आईडी को हम बना लेंगे प्राइमरी की। आईडी की जगह मैं रोल नंबर ले लेता हूं ताकि कॉन्सेप्चुअली ये थोड़ा आसान रहे। रोल नंबर ये रहेगा हमारा प्राइमरी की, और इसको मैं कर दूंगा ऑटो इंक्रीमेंट। और फिर मैं ले लेता हूं नेम जो कि होगा varchar 50, राइट। और मैं छोटा ही टेबल रखता हूं ताकि चीजों को हम कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ समझ सकें। तो हमारे स्टूडेंट्स टेबल बन चुका है। अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर देता हूं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, राइट। और अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने रोल नंबर कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है तो उसको मेरा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ नेम कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा। तो वैल्यूज हो गए मेरे विशाल, लेट्स से विनय, हर्ष, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे इवन दो मेरा प्राइमरी की है रोल नंबर, मैंने उसमें कुछ वैल्यू भी इंसर्ट नहीं करा है, यानी कि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट चलाते टाइम मैंने कोई वैल्यू यहां पर नहीं दिया है मैनुअली। बट मेरा जो एसक्यूएल सर्वर है, क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट भी यूज किया है यहां पर, तो उसने अपने आप ही वैल्यूज को ले लिया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं कुछ एक और वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दूं, लेट से मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कुमुद, और मैं इस कॉलम को रन करता हूँ, और फिर से मैं स्टार स्टूडेंट को रन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रोल नंबर 4 जो है वो कुमुद को ऑटोमेटिकली अलॉट हो गया। तो ऑटो इंक्रीमेंट खुद में ही एक कंस्टेंट है। कुछ इस तरीके से हम प्राइमरी की को यूज कर सकते हैं अपने टेबल में पूरे के पूरे रो को यूनिक आइडेंटिफायर बनाने के लिए, यानी कि उस पूरे रो को कोई एक कॉलम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, जिसके थ्रू हम मूविंग फॉरवर्ड उसमें या तो हम फॉरेन की का इस्तेमाल करके उसको दूसरे टेबल से कनेक्ट कर पाए, या फिर और बहुत चीजें हम इसमें कर सकते हैं जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और प्राइमरी की के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।